और चलिए सबसे पहले बात अमेरिका में ट्रंप की ताजपोशी की करते हैं, जिससे पहले ईरान में अब बड़े खतरे की बात सामने आ रही है। दरअसल ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी के आगे क्या कुछ आसार नजर आ रहे हैं, इसे लेकर तमाम आशंकाएं हैं और ईरान की टेंशन इन तमाम आशंकाओं से बढ़ गई है। दरअसल नेतन्याहू ने कुछ ऐसा कहा है जिससे तेहरान खौफ में है और इसी बीच ट्रंप के करीबी के एक बयान ने भी मिडिल ईस्ट के भविष्य को लेकर बड़े संकेत दे दिए हैं। इजराइल और अमेरिका का ईरान को घेरने का प्लान क्या है, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। अमेरिका में बदला निजाम। नेतन्याहू का नया प्लान। टेंशन में आया ईरान। घातक होगा अब अंजाम। मिडल ईस्ट पर ट्रंप करेंगे क्या ऐलान? ट्रंप क्या करेंगे, उसका असर क्या होगा, कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी, हालात कितने बिगड़ेंगे, ये सवाल ईरान के दिन का चैन और रात की नींद उड़ा रहा है। अमेरिका में चुनाव नतीजों के बाद से ही पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि अब मिडिल ईस्ट का क्या होगा। ट्रंप ने अभी शपथ नहीं ली, लेकिन उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ईरान का डर बढ़ने लगा है। दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप की इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ काफी अच्छी ट्यूनिंग है। ईरान को लेकर दोनों का नजरिया भी एक जैसा है। यही बात ईरान को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। आगे क्या होगा और कैसे होगा, इसकी प्लानिंग इजराइल लगातार बना रहा है। यही वजह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी चुनाव के नतीजों के बाद डोनाल्ड ट्रंप से 3 बार बात कर चुके हैं। בימים האחרונים אני שוחחתי 3 פעמים עם הנשיא הנבחר דונלד טראמפ. אלה היו שיחות טובות וחשובות מאוד. שיחות שנועדו להדק עוד יותר את הברית האיתנה בין ישראל לארצות הברית. אנחנו רואים עין בעין את האיום האיראני על כל מרכיביו ואת הסכנה שנשקפת ממנו. ואנחנו רואים גם את ההזדמנויות הגדולות שעומדות בפני ישראל בתחום השלום והרחבתו ובתחומים אחרים. एक हफ्ते से भी कम वक्त में नेतन्याहू 3 बार ट्रंप से बात कर चुके हैं। ऐसे में आशंका इस बात की जताई जा रही है कि अमेरिका और इजराइल जल्द ही ईरान के खिलाफ कुछ बड़ा कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में ईरान को लेकर उनकी नीतियां। The Iranian regime supports terrorism and exports violence, bloodshed, and chaos across the Middle East. That is why we must put an end to Iran's continued aggression and nuclear ambitions. They have not lived up to the spirit of their agreement. ट्रंप ने पहले ही अपने ऐसे तेवरों के साथ ईरान पर बार बार निशाना साधा, लिहाजा
इस बार भी उनके रुख में बड़ा परिवर्तन आने की कोई उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच हुई बातचीत के बाद ईरान के खिलाफ एक्शन लिए जाने की संभावनाओं की एक बड़ी वजह हाल ही की घटनाएं भी हैं। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर अटैक किया। कई रॉकेट्स एक साथ इजराइल पर दागे गए, जिसके बाद इजराइल ने बदला लिया और ईरान पर जवाबी हमला बोला। इजराइल के इस स्ट्राइक के बाद ही ईरान लगातार इजराइल पर अटैक करने की धमकी दे रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर समेत IRGC के कमांडर भी बड़े हमले की रणनीति तैयार करने का दावा कर चुके हैं। मगर अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद ईरान के सामने खतरा बढ़ गया है। डर इस बात का भी है कि अगर उसने इजराइल पर हमला किया तो ट्रंप को मौका मिल जाएगा और वो विध्वंसक प्रहार कर सकते हैं। अमेरिका इजराइल की साझा प्लानिंग के खतरे के बीच ईरान से मिसाइल टेस्ट की एक तस्वीर सामने आई है। आसमान में तेज रफ्तार से उड़ान भरती मिसाइल देखी गई। माना जा रहा है कि ईरान ने किसी नए क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया है, यानी ईरान अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। मगर इजराइल पर हमला करने की हिम्मत दिखा पाएगा या नहीं, इसे लेकर सवाल है, खासकर तब जबकि नेतन्याहू और ट्रंप लगातार बात कर रहे हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू का जो कॉम्बिनेशन है वो आतंकियों के लिए डेडली कॉम्बिनेशन है और ये आतंकी और उसके पीछे जो बैठा हुआ ईरान भारी दबाव में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जिस तरीके के जो ट्वीट्स ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई के आए हाल के समय में, उससे उनकी बौखलाहट भी दिखाई देती है। तो इससे बहुत स्पष्ट है कि ईरान भारी दबाव में है। ट्रंप ने जब से अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है, तब से इजराइल में पीएम नेतन्याहू के हौसले बुलंद हैं। इजराइल की सेना गाजा से लेकर लेबनान तक हमले भीषण कर रही है। एक दिन में अटैक की संख्या पहले के मुकाबले काफी बढ़ गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नेतन्याहू को ये लगता है कि ट्रंप जब राष्ट्रपति पद की कुर्सी संभालेंगे तब उन्हें हमास से लेकर हिजबुल्लाह, हूती और ईरान तक सभी दुश्मनों पर अटैक की खुली छूट मिलेगी। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर माइक इवांस ने भी बड़ा संकेत दिया। माइक ट्रंप के सबसे खास लोगों में से एक माने जाते हैं। अमेरिका में ऐसा कहा जाता है कि ट्रंप के हर बड़े फैसले में उनकी भी रजामंदी होती है। इवांस ने इजराइल के एक चैनल से इंटरव्यू के दौरान ये साफ किया कि इजराइल के पास निर्णायक कार्रवाई करने के लिए 20 जनवरी तक का समय है। ट्रंप चाहते हैं कि इजराइल अगले 8 हफ्तों में ईरान का काम तमाम कर दें। इजराइल उत्तर और दक्षिण में मामलों को निपटाए और फिर ईरान पर ध्यान केंद्रित करे। इजराइल ईरान के तेल प्रतिष्ठानों और व्यापार कंटेनरों को निशाना बनाए। माइक के इस बयान का ये मतलब है कि ट्रंप की शपथ से पहले ही मिडिल ईस्ट में बड़ा धमाका हो सकता है और ईरान पर इजराइल कभी भी कार्रवाई कर सकता है, यानी शांति बहाली के आसार फिलहाल नजर नहीं आते। आने वाले समय में इजराइल आतंकवादियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाइयाँ करेगा। ये जो कार्रवाइयाँ जो अब तक इजराइल कर रहा था उससे कहीं ज़्यादा बड़े स्तर पर वो कार्रवाइयाँ करेगा और इससे जो चाहे वो आतंकी हो या आतंकियों का स्पॉन्सर ईरान हो, वो भारी दबाव में है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। ट्रंप ईरान के जानी दुश्मन हैं। पहले कार्यकाल में वो सबसे ज्यादा ईरान के खिलाफ ही मुखर रहे हैं। वर्ष 2018 में उन्होंने ओबामा कार्यकाल में हुए ईरान के साथ अमेरिका के परमाणु समझौते को रद्द कर दिया था। Allow the world's leading sponsor of terrorism to possess the planet's most dangerous weapons. We cannot allow a regime that chants death to America and that threatens Israel with annihilation to possess the means to deliver a nuclear warhead to any city on earth. Just can't do it. We ask all nations to isolate Iran's regime
as long as its aggression continues. And we ask all nations to support Iran's people as they struggle to reclaim their religious and righteous destiny. ट्रंप की यही नीति अब भी ईरान के खिलाफ बनी हुई है। ऐसे में ईरान का परेशान होना लाजमी है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।